हंगरी में ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे आप खुद अपनी लाइफ को भी यहाँ पे आसान कर सकते हो और अपने घर वालों को भी इजीली सपोर्ट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन रह जाता है आपके पास कि आप या तो हंगरी में आके आप हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान आसिम, इस वक्त बुदापेस्ट हंगरी से। आज हम बात करेंगे लिविंग कॉस्ट, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा यानी कि हाउस एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आपको मैंने आज की इस वीडियो में आपको तरतीब से बताना है कि कितने पैसे आप अर्न कर सकते हो, कितनी आपकी लिविंग कॉस्ट है। हर चीज़ को कैलकुलेट करके तरतीब से बताऊंगा ताकि आप लोगों के जितने भी सवाल हैं हंगरी कंट्री में लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से, वो तमाम डाउट्स आपके आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हंगरी यूरोप के उन देशों में आता है जो कि अभी तक चीप कंट्रीज़ कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है आपको बनिस्बत जर्मनी के, स्वीडन के, या फिर आप बेल्जियम ले लें या फ्रांस। इन कंट्री की निस्बत हंगरी में लाइफ बहुत सस्ती है। उसकी बड़ी रीज़न यह है कि हंगरी में अभी तक फ़ोरेन चल रहा है और 1 यूरो में आपको 380 फ़ोरेन मिल जाते हैं। और उसी की निस्बत अगर आप जर्मनी जाते हो या फ्रांस जाते हो या बेल्जियम, तो वहाँ पे आपको यूरो में स्पेंड करने पड़ते हैं पैसे, इसलिए वहाँ पे लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है बनिस्बत हंगरी के। हंगरी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेस हो सकता है जो फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं यूरोप में, या उन लोगों के लिए जो स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं, या वो लोग जो वर्क वीज़ा पे यहाँ आने के बाद अपने वीज़ा को किसी दूसरे कैटेगरी में चेंज करवा के यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज़ आपकी रिहाइश के ऊपर। आप यहाँ पे जब रहने के लिए आते हो, आप जहाँ पे जब आते हो तो आपको जो शेयरिंग अपार्टमेंट्स में बेड मिलेगा, यानी कि यहाँ पे लोग आते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी रहते हैं, कुछ लोग अपना अपार्टमेंट लेते हैं और अपार्टमेंट के अंदर शेयरिंग में 3-3 लड़के या 4-4 लड़के वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं। तो शेयरिंग के अंदर आपको एक बेड या एक स्पेस आपको कितने की पड़ेगी? शेयरिंग में अगर आप रहते हो गाइस, तो एक बंदे का जो बजट है वो तकरीबन आप अपने माइंड में रख लो 55,000 से लेके 70,000 तक आपको शेयरिंग में एक बेड मिलेगा, या एक आपको रहने के लिए बेड की स्पेस मिलेगी। 55 to 70,000 हंगेरियन फ़ोरेंट। इसके बाद अगर वो लोग जो जिनकी एज बड़ी है और वो प्राइवेट लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनको अपना रूम चाहिए प्राइवेट, तो आपको एक शेयरिंग अपार्टमेंट में अगर अपना ज़ाती कमरा चाहिए, तो एक कमरे की जो प्राइस है हंगरी के अंदर सिटी सेंटर के अंदर बुदापेस्ट में, तो वो पड़ेगी आपको 90,000 से 1,10,000, यानी कि 90,000 फ़ोरेंट टू 1,10,000 फ़ोरेंट। इतने में आपको एक कमरा पड़ेगा। इसके अंदर तमाम यूटिलिटीज़ वगैरह मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर कॉमन कॉस्ट और यूटिलिटीज़ वो अलग होती है। मैं आपको सारा मिला के बता रहा हूँ कि एवरेज आपको इतने का पड़ेगा 90,000 टू 1,10,000 फ़ोरेंट, एक प्राइवेट कमरा। अब बात करूँगा उन दर्शकों की जो कि यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आते हैं, या वो लोग जो 2-3 दोस्त मिल के एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। तो एक अपार्टमेंट का कितना रेंट होगा? अपार्टमेंट का गाइज हंगरी में बुदापेस्ट में सिटी सेंटर में जो अपार्टमेंट का एक रेंट है वो 1,70,000 से स्टार्ट होता है, यानी कि 170 से स्टार्ट होता है और वो 250, 350, जितना आप लग्जूरियस अपार्टमेंट चाहोगे फिर आपको उतना महंगा पड़ेगा अपार्टमेंट। लेकिन 1,70,000 से 3 लोगों के लिए जो एक अपार्टमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 170 से। ये 170 के अंदर यूटिलिटीज़ इंक्लूड नहीं है। यूटिलिटीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो 15,000, 20,000, तो ये आपको तकरीबन 185 या 190 के अंदर पड़ जाएगा, यानी कि 1,80,000 या 1,90,000 फ़ोरेंट में आपको एक अपार्टमेंट पड़ता है, जिसमें 3 लोग इजीली रह सकते हैं। तो ये बात हो गई अपार्टमेंट्स की। अब बात करेंगे गाइस आपके खाने पीने का कितना खर्चा आता है, यानी कि एक बंदे के फूड के कितने एक्सपेंसेस हैं बुदापेस्ट के अंदर। एक बंदे के गाइस जो एवरेज अभी तक मैंने हिसाब लगाया, तो 55,000 to 60,000 के अंदर आप एक महीने के खाने का राशन आप अफोर्ड कर सकते हो बुदापेस्ट में। यानी कि अगर आप ख़ुद खाना पकाना चाहते हो घर में, या आप किसी मेस पे खाना लगवाना चाहते हो, यहाँ पे मुख्तलिफ मेस भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, या डिलीवरी बॉयज़ के लिए। आप वहाँ पे एक महीने का खाना लगवा सकते हो और एक महीने के लिए आपको वहाँ पे 50,000 और कुछ जगहों पे 60,000 आपको पे करने पड़ते हैं। या अगर आप खाना घर में भी पकाते हो तो तब भी तकरीबन इतना ही खर्चा हो जाता है आपका एक महीने का। अब बात करेंगे गाइस ट्रैवलिंग।
ट्रैवलिंग टिकट कितने का मिलता है बुदापेस्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है बुदापेस्ट एक बहुत खूबसूरत सिटी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो पूरे शहर के अंदर उन्होंने ऐसा ट्रैवल प्लान बना रखा है कि हर जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली मुहैया होती है। आपको कहीं भी जाना है एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक या दूसरे शहर में, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मुंतकिल कर सकती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक बंदे का महीने का टिकट कितने का पड़ता है? अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हो और आप स्टूडेंट हो तो आपका जो एक महीने का टिकट पड़ेगा वो 3500 का, यानी कि 3500 का टिकट पड़ेगा एक बंदे का। अगर वो स्टूडेंट है तो आप उस एक टिकट के ऊपर पूरे बुदापेस्ट में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड ऑफ बुदापेस्ट जाओगे तो उसके लिए फिर आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन बुदापेस्ट के अंदर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको टिकट मिलेगा 3500 का। और इसके ऑपोजिट उन लोगों के लिए जो वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं यहाँ पे, या जो वो लोग जो यहाँ पे आके अपना वीज़ा स्टडी वीज़ा से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर उनको ट्रैवलिंग टिकट चाहिए बुदापेस्ट का मंथली टिकट, तो वो उनको पड़ेगा 9500 में, यानी कि 9500 में उनको टिकट मिलेगा और उस टिकट के ऊपर वो पूरे बुदापेस्ट में कहीं भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये होगी ट्रैवलिंग टिकट के हवाले से गाइस बात के जो एक महीने का ट्रांसपोर्ट का टिकट है वो आपको कितने का पड़ेगा। अब बात करूँगा गाइस इंटरनेट या फ़ोन कॉल्स के हवाले से। हंगरी में बहुत से सिम कार्ड्स अवेलेबल हैं जिनमें वोडाफोन, एयरटेल और टेलीकॉम इस किस्म की फ्रेंचाइज अवेलेबल हैं। तो अब इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है, इसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सेम ही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप वो वाला पैकेज चुनो जिसमें आपको 500 GB या कम से कम 100 GB इंटरनेट प्लस 200 मिनट फ़ोन कॉल्स या मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेज आपको मिल जाता है तकरीबन 8000 से 10,000 फ़ोरेंट के अंदर अंदर। अब वो कौन सी सिम है, यहाँ आने के बाद आप सिम डिसाइड कर सकते हो। एयरटेल और वोडाफोन ये दो मशहूर कंपनियाँ और दोनों के पैकेजेस तकरीबन सेम ही हैं। तो आपको सिम कार्ड जो पड़ेगा गाइस एक महीने का, अगर आपको इंटरनेट चाहिए 500 GB इंटरनेट और काफ़ी सारे आपको मिनट्स भी चाहिए बात करने के लिए हंगरी के अंदर अंदर, तो वो पैकेज पड़ेगा आपको तकरीबन 10,000 फ़ोरेंट का, 10,000 फ़ोरेंट का इंटरनेट प्लस मिनट्स जो आपको मिलेंगे एयरटेल में या वोडाफोन में। उसमें आपका ख़र्चा हो जाएगा, एवरेज बता रहा हूँ, 10,000 फ़ोरेंट का ख़र्चा आपका हो जाएगा उसके अंदर। तो गाइस अब बात करेंगे अर्निंग के हवाले से कि हंगरी में आपका ख़र्चा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अर्निंग अब आप कितनी कर सकते हो। अगर आप स्टडी के ऊपर आते हो तो यहाँ पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या किसी वेयर हाउस में जॉब करते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ जो अर्निंग होगी गाइस वो 1.5 लाख से 2 लाख फ़ोरेंट के अंदर होगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी वेयर हाउस में या किसी भी जगह पे काम करना चाहते हो, आपकी 1.5 लाख से 2 लाख फ़ोरेंट तक अर्निंग हो सकती है पार्ट टाइम अगर आप स्टडी वीज़ा पर हो। दूसरे नंबर पर आपके पास ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास डिलीवरी का। अगर आप डिलीवरी की जॉब स्टार्ट करते हो तो डिलीवरी जॉब के अंदर आप थोड़े से पैसे अच्छे बना सकते हो एज ए पार्ट टाइम। डिलीवरी की जॉब में पार्ट टाइम जॉब के अंदर स्टूडेंट हजरात 3.5 लाख फ़ोरेंट से 4 लाख फ़ोरेंट तक आराम से कमा सकते हैं, यानी कि 350 to 4 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख फ़ोरेंट स्टूडेंट हजरात कमा सकते हैं हंगरी में पार्ट टाइम काम करके। ये बात हो गई स्टूडेंट के हवाले से। अब बात करूंगा गाइस फुल टाइम वर्कर्स के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ पे वर्क वीज़ा के ऊपर आते हो तो आपकी जो एवरेज सैलरी लगती है गाइस वो 2,90,000 या 3,30,000, 3,30,000 फ़ोरेंट आपकी सैलरी लगती है अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर हंगरी में आते हो। अगर आप कितनी अच्छी कंपनी में हो वो डिपेंड करता है, आपकी 5 लाख भी सैलरी हो सकती है, 6 लाख भी, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि एवरेज कंपनीज़ में इतनी ही सैलरी मिलती है। तो ये बात हो गई वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं गाइज़ अपने, और वो ये कि हंगरी में ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे आप ख़ुद अपनी लाइफ को भी यहाँ पे आसान कर सकते हो और अपने घर वालों को भी इजीली सपोर्ट कर सकते हो। तो उसमें गाइज़ फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है आपके पास कि आप या तो हंगरी में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट करो या फिर आप डिलीवरी जॉब स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिलीवरी का काम एक ऐसा काम है जिसमें एवरेज सैलरी 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में होती है। 7.5 लाख 8 लाख फ़ोरेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप हार्ड काम करते हो तो 1 मिलियन और या फिर 1.5 मिलियन तक भी आप एक महीने में इजीली कमा सकते हो डिलीवरी के काम में। अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर आते हो और वर्क वीज़ा के ऊपर आने के बाद आप अगर पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, अगर ओवर टाइम भी लगा लेते हो, फिर भी आप 4 लाख फ़ोरेंट तक मुश्किल से ही पहुँच पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी जॉब ख़त्म करके अपनी जॉब कन्वर्ट करके डिलीवरी के जॉब पे आ जाते हो तो आप एक महीने के 7.5 लाख से लेके मिनिमम 1.5 मिलियन फ़ोरेंट तक आप इजीली
आप अर्न कर सकते हो हंगरी कंट्री के अंदर। तो गाइस ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब मैं बता दूं उन हजरात को जो अपनी फैमिली को यहाँ बुलाना चाहते हैं या फैमिली के साथ यहाँ मूव होते हैं, तो उनका ख़र्चा कितना होगा। वैसे तो आप पिछले तमाम खर्चों को भी अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज एक फ़ैमिली के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक फ़ैमिली जिसमें एक बच्चा और एक बीवी और एक फादर है, तो उसके अंदर 3 लोगों की फ़ैमिली में आपको जो ख़र्चा चाहिए हंगरी कंट्री के अंदर रहने के लिए, अपार्टमेंट आपको मिलेगा गाइस तकरीबन एक फ़ैमिली को 3 लोगों की फ़ैमिली को तकरीबन 1,70,000 प्लस यूटिलिटीज़, यानी कि 1,90,000 आप इसको कर लो। उसके बाद खाने पीने का खर्चा हो जाएगा 3 बंदों का 1 महीने का तकरीबन 1,20,000 फ़ोरेंट। उसके बाद 3 बंदों का 1 महीने का ख़र्चा जो ट्रैवलिंग का ख़र्चा है वो तकरीबन हो जाएगा अराउंड 30,000 हंगेरियन फ़ोरेंट। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हो तो फिर भी आपका ख़र्चा तकरीबन 23,000 या फिर 25,000 फ़ोरेंट हो जाएगा ट्रैवलिंग का। और इसके बाद अगर आप सिम कार्ड्स लेते हो तो दोनों मियाँ बीवी जो सिम कार्ड लोगे उसके ऊपर आप अपना ख़र्चा खुद ही डिवाइड कर सकते हो, और इस हिसाब से आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने पैसे चाहिए अगर आप 3 बंदों की फ़ैमिली के साथ बुदापेस्ट में मूव हो रहे हो। अगर आप 4 बंदों की फ़ैमिली के साथ मूव हो रहे हो या 5 बंदों की, तो आप इस खर्चे को उस हिसाब से आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको हंगरी कंट्री के अंदर जितने भी लिविंग कॉस्ट हैं या लिविंग एक्सपेंसेस हैं मैंने सारे आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए, आपको डिटेल से आपको आगाह कर दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है या मिस हो गई है, वो आप मुझसे मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरी ईमेल पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ या अपने प्यारों के साथ जो हंगरी मूव होना चाहते हैं या हंगरी में रहते हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी इसमें भला हो पाए। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।